सच का सच ये है कि सच कड़वा होता है और सच्ची बात ये है, कड़वी बात ये है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। हम लुट गए हैं, पूरा मुल्क बर्बाद हो गया है। हम जितने मर्जी एहतजाज कर लें, सड़कें भर दें, बिजली सस्ती होने वाली नहीं। निगरान हुकूमत ने हाथ उठा दिए हैं। वो जो निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया है ना, जिसे हम कहते थे कि हम में से है, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास किया है, वो कह रहा है कि चाहे मेरा एसी बंद करना है तो कर लो। मतलब उसके अपने हाथ टूटे हुए हैं। वो खुद उठ के अपना एसी बंद करके मिसाल कायम नहीं कर सकता कि मैंने उन 70% 80% लोगों की तरह जीना शुरू कर दिया है जिनके घरों में एसी नहीं है और आज के बाद किसी सरकारी इदारे में एसी नहीं चलेगा। वो नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेबस है। हमारी तगड़ी ब्यूरोक्रेसी, हमारी तगड़ी अशराफिया, हमारी तगड़ी एस्टेब्लिशमेंट उसे कभी भी ये करने नहीं देगी। मुमकिन ही नहीं है। वो जिन्होंने ये बिलों का पहाड़ हम पे लादा है ना, वो इधर से हुकूमत ख़त्म हुई और उधर से वो इसहाक डार और शहबाजा भागा लंदन, वहाँ बैठ के बर्गर खा रहे, मौज से एंजॉय किया 1.5 साल की हुकूमत। कपड़े बेचते बेचते अपने गरीबों को आसानियाँ देते देते, अपने कपड़े बेचते बेचते जो किसी ने नहीं खरीदे, आराम से लंदन निकल गए भाईजान के पास। और ये जो उससे पहले, इनसे पहले 3.5 साल हम पर मुसल्लत रहा, वो अटक जेल में बैठा, देसी मुर्ग देसी घी में भुनवा के खा रहा है, बकरा खा रहा है देसी घी में भुना हुआ, फ्रूट भी रोज खाता है, मेन्यू आ गया है उसका, आमलेट मिलता है, चाय होती है, दही होता है, ब्रेड होती है, शहद खाता है। मजे की बात है, जेल में सारी वो सहूलतें, 4 तकिए है उसके पास। ये कहते हैं 9 बाई 9 का कमरा है, उसमें तो 4 तकिए नहीं पूरे होते। बड़ा मैट्रेस, 21 इंच का टीवी लगा हुआ है, सारे अखबार जनाब के पास पहुंचते हैं, रोजाना चहलकदमी होती है, अहाते में जितना मर्जी घूमो फिरो ऐश करो। IMF से इन्होंने कर्जे लिए ना, आपने और मैंने तो नहीं लिए। आज तक मैं और आप और हमारी आने वाली नस्लें इनके लिए हुए कर्जे उतार रही हैं, उतारती रहेंगी जब तक होश के नाखून ना लगे। ये बिजली इसलिए सस्ती नहीं कर रही है, हुकूमत कहती है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तारीख भरी पड़ी है, कितने मुल्कों ने IMF को ठोक बजा के जवाब दिया, कितने मुल्क उसके प्रोग्राम से निकले, कितने मुल्कों ने वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जे देने से इनकार किया। तारीख उठाएं, देखें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम बुज़दिल हैं, हम अमेरिका से डरते हैं, हम यूरोपीय यूनियन से डरते हैं, हम बरतानिया से, अपने साबका आका से डरते हैं कि हाय हाय सन गोली मार देंगे। यही डर हमें खा गया है। IMF ने आज तक किसी को गोली मारी हो तो वो हमारे सामने ले आया जाए, वो बंदा, वो मुल्क। वो आया आसिफ अली जरदारी, अपनी सदारत में वो एक काम कर गया। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा कर दिया, एक तारीखी मुआहदा। ईरान ने गैस का पाइप हमारी सरहद तक, हमारी हद तक, हमारे पाकिस्तान तक बिछा दिया। उसने कहा यार आगे से खुद बिछा लो और अनलिमिटेड गैस लिए जाओ, जितना मर्जी। हमने कहा नहीं, असी क्यों बिछाइए, असी अमरीका तो डरने हैं, असी तो तेरे को गैस नहीं लेनी। नवाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी के जाने के बाद नवाज शरीफ जब आया, उसने कहा आगे भी खुद ही बिछा दो, हमारा मूड होगा तो लेंगे, नहीं मूड होगा तो नहीं लेंगे। महंगा गैस खरीद रहे हैं, वो सस्ता गैस नहीं लेते, इसलिए कि वो सिर्फ 8 रुपया यूनिट उस गैस से बिजली बनती है। ईरान सबसे ज्यादा बिजली अपनी गैस से बनाता है, वही गैस हमें दे रहा था। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान के पास है। हम अमेरिका से डरते नहीं लेते कि भाई मारेगा सानू, चपेड़ा वजन गियां।
ये है हमारे खौफ, ये है हमारी बर्बादी की वजह। 5 महीने पहले यहाँ एक शोर उठा, बहुत बड़ा शोर पूरे मुल्क में, कि हमने ब्लैक गोल्ड ढूंढ लिया, निकाल लिया, हमारे पास काला सोना आ गया, बेशुमार आ गया। 775 अरब टन ब्लैक गोल्ड थरकोल में से। 13 ब्लॉक हैं उसके, अभी 3 ब्लॉक ओपन हुए हैं। उन 3 ब्लॉक से इतना गोल्ड निकल रहा है, वो काला सोना इतना निकल रहा है, वो इतना गोल्ड निकल रहा है कि हमारे मुल्क की तमाम फर्टिलाइजर, तमाम सीमेंट फैक्ट्रियां, तमाम टेक्सटाइल्स, तमाम भट्टे, तमाम ट्यूबवेल और दूसरी सारी चीजें उसकी एनर्जी से चलती हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ 105 किलोमीटर रेलवे ट्रैक नहीं बचाया, इस्लामकोट से छोर तक। क्यों नहीं बिछाया भला? कि अगर ये ब्लैक गोल्ड पूरे मुल्क में फैल गया तो साड़ियां मौजां किधर जाएंगियां? ये है असल मामला कि हमारी मौजें किधर जाएंगी। अगर ये रेलवे ट्रैक बिछ गया और ये गोल्ड, ये ब्लैक गोल्ड पूरे मुल्क में ट्रेन के रास्ते फैल गया तो असी साड़ियां दिहाड़ियां किधर लगनगियां? असी तो मर गए। मुल्क मरता है तो मर जाए, अवाम मरते हैं तो मर जाए, तबाह होता है सब कुछ तो हो जाए। हमने ये नहीं करना, हमने ये नहीं होने देना। हमारी मौजें बर्बाद होती हैं। सिर्फ 5 रुपए यूनिट इस कोल से बिजली बनती है, सिर्फ 5 रुपए यूनिट। हम कितने का यूनिट दे रहे हैं? पीट रहे हैं सड़कों पर, लुट रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं। 63 रुपए का यूनिट उस कोल से, उस कोयले से सिर्फ 5 रुपए का यूनिट बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। हम नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 13 ब्लॉक्स हैं उस गोल्ड के। 200 साल तक, 2 सदियां हम 1 लाख मेगावाट बिजली वहां से पैदा कर सकते हैं। उन्होंने हमारा जो सेंट्रल ग्रिड स्टेशन है उसमें 2600-2700 मेगावाट बिजली फेंक भी दी है, जो 5 रुपए पड़ रही है हमारी सरकार को। लेकिन हमसे वो 63 रुपए कहते हैं 2 यूनिट के। ये हमारी हालत है। हम वो नहीं करेंगे कि ईरान का गैस मंगवा ले, आगे से पाइप बिछा ले और अपने बिजली के यूनिट लगा ले। हम महंगे फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाएंगे, मुल्क को तबाह करेंगे। हमने मुआहदे किए हैं उनके साथ, क्या भला, आईपीपीज के साथ, कि आपके यूनिट बिजली बनाने वाले बंद भी रहेंगे तो हम आपको भत्ता देंगे, वो भी डॉलरों में। आप हमें महंगी बिजली दो, हम खरीदेंगे। रोज रेट बढ़ाओ, हम आपको उतने ही पैसे, उतने ही डॉलर देंगे, क्योंकि हमने कौन सा जेब में से देने हैं। हमने तो आवाम की जान खा के उनको खुदकुशी पे मजबूर करके उसकी आखिरी जमा पूंजी निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देनी है और अपने किक बैक्स और कमीशन उसमें से ले लेना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाओ, बंद रखो, जो भी करो, तुम्हारे डॉलर्स पक्के। ये है हमारी हालत। हम कब तक इसी जलालत में, इसी जिल्लत में जिएंगे? आज अगर ये ईरान पाइपलाइन मुआहदा जो है इस पे अमल दरामद शुरू हो जाए ना, चंद महीनों की बात है, हम सस्ती बिजली 8 रुपए यूनिट सिर्फ पूरे मुल्क में ला सकते हैं। ईरान कहता है अनलिमिटेड गैस लो यार, हमसे जितनी मर्जी लो, पेट्रोल लो जितना मर्जी लो, सस्ता तरीन। हमारा खौफ नहीं उतरता। हम जिंदा नहीं मुर्दा लोग हैं। तराने गाते हैं हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। एक बंदा है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, मैट्रिक पास है, 333 नंबर लिए उसने सिर्फ मैट्रिक में से। घरों में पेंट किया, छोटी उम्र में चाय सर्व की, किनको भला, जवारियों को।
साइकिल पे जाता रहा अपनी मजदूरी के लिए। फिर उस बंदे ने खरबों खरबों रुपया कमाया। उस बंदे की हालत ये हो गई उसकी अमारत की कि आपके सारे प्राइम मिनिस्टर उससे मांगने वाले बन गए। कोई अलकादर ट्रस्ट मांगने बैठ गया, किसी ने अपने लिए बिलावल हाउस बनवा लिया, किसी ने उससे कोई मुराद ले ली और किसी ने हीरे की अंगूठियां ले ली। उस बंदे के दस्तरखान, इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों के दस्तरखान बंद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ के दस्तरखान बंद हो जाते हैं, उसका दस्तरखान कभी बंद नहीं हुआ। उसका बैर या दस्तरखान आज भी चालू है। वो अस्पतालों में, तमाम अस्पतालों में, तमाम सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में फ्री 2 टाइम खाना देता है। वो कब्जा ग्रुप है कह लो, वो बदमाश है कह लो। वो कहता है कि मैं फाइलों को पहिया लगा देता हूं कह लो। एक बात बताइए सच्ची सच्ची, आपकी जमीन पर कोई बंदा आके कब्जा करता है, कब्जे की कोशिश करता है, आप हक पर हैं, सच पर हैं, कब्जा छुड़वाने के लिए क्या आप बदमाशों को इकट्ठा नहीं करते कि हमारे मुल्क की पुलिस हमें कब्जा नहीं दिलवा सकती? आप सच्चे होकर भी, हक पर होकर भी अपनी जरी जमीन या प्लॉट छुड़वाने के लिए बदमाश इकट्ठे नहीं करते, उनका पहरा नहीं वहां बिठाते। उजरत के कातिल जिनको आप पूरी लाइफ जिनसे नफरत करते हैं उनको बिठा लेते हैं। मजबूरी का ना शुक्रिया भाई, सीधी गल। इस बंदे ने, इस मलिक रियाज ने, ये खातून इसकी बीवी, जब पहली बीवी ना रही तो इसने इससे शादी कर ली, दोनों सगी बहनें। उस बीवी, पहली बीवी के होते हुए ये गुर्बत की अथाह गहराइयों में था। इस बीवी के आते ये कहता है कि मैं खरबपति हो गया हूं और इसके कदमों की बरकत से आया सब कुछ, ये दौलत की देवी है। उस बंदे ने बहरिया टाउन बनाया, अदालत में फौजियों से केस जीता, बहरिया का नाम हटने नहीं दिया। उस बंदे ने जहां जहां बहरिया टाउन बनाया वो पाकिस्तान की हाउसिंग कॉलोनीज में सबसे नंबर 1 है। उसके बाद कोई डिफेंस आता है, उसके बाद कोई कैंट आता है, या उसके बाद कोई और सोसाइटी का नाम दिया जाता है। बहरिया टाउन का नाम सबसे ऊपर है। धोती बांध के फिरता है, पेंडू है, जटका है, नारोवाल में पैदा हुआ है, पूरे मुल्क पे राज करता है। अगर उसका पैसा लंदन वाले रोक लेते हैं तो वो बड़े बहाने से, बड़े तरीके से वो पैसा मंगवाता है और अपने अकाउंट में डलवा लेता है। इमरान खान जैसे मजबूर होते हैं, जेल में बैठ के देसी मुर्गे खाने वाले मजबूर होते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाल दो और ये इसके सुप्रीम कोर्ट ने जैसे फाइन शाइन किया वो उतर जाए। वो बंदा इतना चालाक है, वो बंदा इतना सरगर्म है कि रिटायर्ड फौजी जर्नैल उसके मुलाजिम होने पे फख्र करते हैं। हर फौजी अफसर रिटायरमेंट के बाद ये चाहता है कि किसी तरह से बहरिया फाउंडेशन में उसको नौकरी मिल जाए। वो मुतहर्रिक है, वो भाग दौड़ कर लेता है। आज इस वक्त उसकी ड्यूटी लगा दी जाए वहां थारकोल में कि यहां कैपेसिटी बढ़ानी है कोल निकालने की। 13 ब्लॉक्स में से हमने 3 ब्लॉक्स सिंध हुकूमत ने ओपन किए, बाकी के ब्लॉक्स ओपन करने हैं। कोल को बहुत तेजी के साथ रिफाइन करना है। ये 100 किलोमीटर का ट्रैक बनाना है इस्लाम कोट से छोर तक। पूरे मुल्क में ये कोल फेंकना है। हर इंडस्ट्री इससे चलानी है, हर हमारा पावर प्रोजेक्ट इससे चलना चाहिए। हर टेक्सटाइल, हर फर्टिलाइजर, हर सीमेंट फैक्ट्री, हर भट्टाखिश्त इससे चलना चाहिए। 5 रुपए की यूनिट बिजली बनानी है।
200 साल बनाते रहे 1 लाख मेगावाट हर साल, तो बिजली खत्म नहीं होती। दिनों में कर देगा ये बंदा, महीनों में नहीं। ये 100 किलोमीटर का ट्रैक ऐसे बिछा देगा। वो कब्जा हो गया जे ਤੁਹਾਡੇ प्लाट से, वो ਤੁਹਾਡੀ जमीन पे कब्जा हो गया जे, सद लो बदमाश। बदमाश कह ले उसे, कुछ भी कह ले, अपना मुल्क बचा ले। ऐसे बंदों को ये काकड़ शाकड़ आपने क्या करने हैं, जो इतने लागर और माजूर हैं कि वो कहते हैं कि तुसी बंद करना है तो मेरा एसी बंद कर दो। ऐसे बंदों की बजाय मलिक रियाज जैसे लोग बिठाएं, इस थरकोल की जिम्मेदारी उसे दें। वो कह भी चुका है, कई दफा कह चुका है कि मेरी खिदमात लें मुल्क के लिए। ये वजीर आजम और वज़रा और चंद लिफाफा जर्नलिस्ट मेरी खिदमात लेते हैं, मुझसे माल लेते हैं, मेरी खिदमात मुल्क के लिए लें। यहाँ की गुर्बत, यहाँ की बेरोजगारी और इस मुल्क के तमाम कर्जे मैं उतारूंगा। वो कह चुका है, कई दफा कह चुका है। वो कहता है कि जिस 1 लाख रुपए को हम उम्रा 10 रुपए में 10 रुपए की तरह खर्च करते हैं, भाई उन्होंने कोई पैसे ही नहीं, उस 1 लाख से मैं एक एक नौजवान से बड़े बड़े कारोबार शुरू करवा दूंगा। वो कहता है मेरी खिदमत ले, हम नहीं लेंगे। भला क्यों नहीं लेंगे? कि बदमाश है। अपना प्लाट छड़ाना हो तो इश्तिहारी लिया के बिठा लेने आ, मुल्क बचाना हो तो बदमाश है। मंगण भी उहदे कोल जांदे है सारे, कोई हीरे दी होर कुछ नहीं, हीरे दी अंगूठी मंग लैंदी है कि इन्ने कैरेट नहीं, इन्ने कैरेट। उससे काम नहीं लेना। जब तक हमने थरकोल, जब तक हमने ईरान गैस पाइपलाइन, इन मंसूबों पे काम नहीं करना और तेजी के साथ नहीं करना, हमने गरीब ही रहना है। हमारे बिजली के बिल माफ नहीं होने। गले में रोटियां डाल ले, बिजली के बिल जला ले या जो मर्जी कर ले। हल्का फुल्का अगर कोई हुकूमत आपको रिलीफ दे देगी ना, आपने मुआहदे ही इतने सख्त किए हुए हैं कि ये फिर गले में पटका पड़ा हुआ होगा आपके। जब तक जंगी बुनियादों पे इस पे काम नहीं होगा, अगर आपका 5 रुपए यूनिट बिजली बनती है और वाफर मिकदार में बनती है, तो कौन सा शहर रोशन नहीं होगा? कारखाने इधर उधर, आप अशराफिया की मौजों पे इतनी फजूल खर्ची करते हैं तो कारखाने नहीं लगा सकते बिजली पैदा करने वाले, कोल से बिजली पैदा करने वाले, अपने कोल से, लोकल कोल से बिजली पैदा करने वाले। हो सकता है, अय्याशियां नहीं इनकी रोक सकते आप, लेकिन इतने पैसे आपके पास होते हैं कि आप नई इन्वेस्टमेंट कर सके, नए बिजली के कारखाने लगा सके। आप नहीं लगाएंगे तो बड़े आपके भाई बने हुए हैं। आप कहते हैं सऊदी अरब हमारा ब्रादर मुल्क, इतने अरब उसने दे दिए। चाइना हमारा ब्रादर मुल्क, इतने अरब डॉलर उसने दे दिए। मुत्तहदा अरब इमारात वाले हमारे ब्रादर मुल्क, कतर वाले हमारे ब्रादर मुल्कों से इन्वेस्टमेंट करवाए ना, कि हम मर रहे हैं, हमारे अवाम मर रहे हैं, हमें बिजली के कारखाने लगा दो जो हमारे अपने कोयले से बिजली पैदा करें, जो ईरान की गैस से बिजली पैदा करें। पॉसिबल है ना? जब तक नहीं करेंगे मरेंगे। जिस दिन कर लिया, यहां बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, रिज्क का इनकलाब। दुआई है खुदा दी, धरोई है साड़ी अपनी कड़क। आटा 160 रुपये किलो, साडा अपना गन्ना, अपना कमाद, चीनी 165 रुपये किलो। कितने चले जाएंगे? हमारी अपनी सब्जियां, हमारे अपने पोटैटो, हमारे अपने टमाटो, साडा अपना धनिया ते इन्ना क 50 रुपए का। अस्तगफुरुल्लाह। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि हमने यार 3 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं, अभी हमारे 7,000 हुए हैं। लम्मा काम में लाइक जरूर करिया करो वीडियो, और इसकी बेल आइकॉन जिन में कहना ना घंटी मार लो, घंटी बेल आइकॉन दबा लें ताकि मैं जो भी व्लॉग करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट करें लेकिन अच्छे,
ये बुरे कमेंट करने वाले दोस्त जो है ना, मैं पनाह मांगता हूँ इनसे। अल्लाह हाफिज़।